ठीक है, हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे जो भी रहेगा। तो पराशर और जनक जी का एक का 3 है जो 2 में है, और फिर है हंस और मोह गीता। तो हंस गीता है श्री कृष्ण और उद्धव जी की 3, 2, 1। सेकंड आंसर बन गया ना? सेकंड आंसर हो गया आपके हिसाब से। ओके, ये हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं, ये तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, ये कंफ्यूज हो गया, मोंक का होगा। हाँ, श्री कृष्ण और उद्धव है, वो मोंक का होगा ना। इसका हंस गीता का वो विषम और युधिष्ठिर के बीच में। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन भी मे भी शायद आपने बताया होगा लास्ट टाइम, कि किसने बताया होगा। जब टच में नहीं रहोगे तो आप ऐसे ही भूल जाओगे। जी मैम। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान दीजिएगा कि जो पराशर गीता है उसमें पराशर का नाम है ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 में ऑप्शन 3 दिया है फर्स्ट में, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। अब बी मंकी गीता जो है, मंक गीता, वो भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को कही गई थी, है ना। तो इसमें फिर ये आ जाता है। और हंस गीता जो है वो कृष्ण और उद्धव की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। महाभारत के शांति पर्व में क्या क्या शामिल है? कुसुम गोस्वामी जी। मैम ABC तीनों है शायद, और अश्वमेध पर्व ये नहीं है। ये नहीं है, ओके। आप कितनी सही कितनी गलत है अभी पता लग जाएगा। ABC बिल्कुल सही है आप, बहुत बढ़िया। अश्वमेध यज्ञ नहीं है, और इसमें राज धर्म का है, आपद धर्म का है, और मोक्ष पर्व है, मतलब मोक्ष धर्म है। इनमें सभी चीजों का ज्ञान दिया गया था शांति पर्व में युधिष्ठिर को। ठीक है, नेक्स्ट अपना चलते हैं। ये अपने मुख्य विषय थे, वैसे ही मैंने बना लिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हमने कर ली हैं, जैसे कि योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, ये सब हमारे हो गए थे, और ये सब भी हमारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस का अगर हमें पता रहता है ना, तो उत्साह भी बना रहता है। और महाकाव्य के नाम पर हम अभी क्या कर रहे थे? महाभारत कर रहे हैं, है ना। महाभारत कर रहे हैं ना अभी। तो इसके बाद हमारा फिर ये इतना सारा पेंडिंग है, देख लीजिएगा, बहुत सारा पेंडिंग है अभी हमारा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, निम्न में से सही वाक्यों का चुनाव कीजिए। तो इसमें मुकुल भार्गव के नाम से कौन है ये? जी मैम, प्रिंस भार्गव के नाम से। अच्छा ठीक है, हाँ जी प्रिंस जी। ये सही है मैम, बी गलत है। हम्म। और आप भी अपने अपने तरीके से, बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा मैसेज में। ऑप्शन ए सही है, ABCD। आप ACD बोल रहे हो? जी मैम। ये वाला बोल रहे हो? अच्छा, रामायण के मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, ये आप सही बता रहे हो, है ना। जी मैम। और इसके बाद रामायण को सत सहस्त्री भी कहा जाता है, ये आप गलत बता रहे हो। हाँ जी मैम, तो ये कहा किसको जाता है? ये महाभारत को कहा जाता है। अच्छा, और महाभारत का मूल नाम जय संहिता, ये जी भी मैम। आप सही बता रहे हो। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, ये भी आप सही बता रहे हो। जी मैम। और रामायण त्रेता युग में वेद व्यास जी द्वारा रची गई, इसको आप गलत बता रहे हो। हाँ, जी मैम। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी ज्ञानवान हो गए हैं, वैसे हैं ही आप पहले से ही ज्ञानवान है। चलिए नेक्स्ट, ये रीना जी। यस मैम। रामायण में सभी भक्ति का विषय नवदा भक्ति। नवदा भक्ति का,
शायद मैम कंफ्यूज हूँ। हाँ, यस मैम, नवना भक्ति। अच्छा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? नहीं, कंफ्यूजन है मैम। हाँ, मतलब एकदम प्योरली 100% श्योर नहीं बता सकती। अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नवदा भक्ति बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, आकाश जी, आप ट्राई कीजिए जरा। जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अनिल जी, आप ना आकाश जी मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे अब पूछूंगी नहीं दोबारा, मैसेज कर दीजिए जो भी आपको आंसर आता हो ना। जी ठीक है, ट्राई बिल्कुल। जरूर जी कीजिएगा। जी मैम बिल्कुल। मैम ये रामायण तो मेरी भी इतनी अच्छी तो नहीं है। अच्छा, रामायण में राम द्वारा नारद को उपदेश कौन से कांड में दिया गया था? अम्म, यानी कि ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि अरण्य कांड में हुई है बातें, तो शायद इसमें मिलेगा। अच्छा, मोनिका जी आप क्या कहना चाह रही हैं इसके बाकी बारे में? कंफर्म मेरे अनिल को जी ठीक कह रहे हैं कि नहीं इतना कह रहे नहीं हैं? है। हो सकता है ये। अरण्य कांड ही आएगा शायद मैम। ओके, अरण्य कांड है, और इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने दूसरा कोई भी इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे सिलेबस में ही सिर्फ क्या है, अरण्य कांड है। अरण्य कांड, इसका मतलब रामायण से संबंधित जो भी प्रश्न आए आंख बंद करके करते हैं ना। ये पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 90% आप मान सकते हो, क्योंकि रामायण का जो सिलेबस का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ अरण्य कांड है, तो इसी से संबंधित ही क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं वो लोग, लेकिन हमारा फिर भी ध्यान जो है ना यही सोच के 90% मैंने ले किया था जाना मैम। चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। मोनिका जी, मुझे मैसेज किसी के दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो नहीं आता मैम मुझे। नहीं आता है? कुसुम गोस्वामी जी आपको आता है? नहीं मैम, मुझे भी नहीं आता। प्रिंस भार्गव जी? जी मैम, इसका ना बी ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा? ये डाउट है मैम, डाउट में, चलो क्योंकि अध्याय एक, अध्याय वगैरह और हाँ, एक एक सेंटेंस को हम देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का संबंध हाँ, कृष्ण यजुर्वेद से है या शुक्ल यजुर्वेद से है? एक बार ये बता दीजिए इन दोनों में से। ये शुक्ल यजुर्वेद से है जी मैम। ठीक है, ये शुक्ल के बारे में हो गया। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता है जब हाँ ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना। और याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं। अब इसका चलिए ये भी मैं सही बता है। देती हूँ कि इसमें 3 अध्याय ही हैं, 4 नहीं है, तो ये अगर ठीक हो गया तो ये गलत हो गया अपने आप ही। ठीक है, जी और जी ई में क्या कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति में 107 मर्म स्थानों का वर्णन मिलता है। अब ये सही है कि गलत है? सही है, ये सही बता रहे हो सही है आप। मैम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के मुख्य विषय योगी की अमरता, सिद्धि के लक्षण और शरीर रचना विज्ञान है। तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ये सब चीजों का वर्णन मिलता है। तो जी हमारे सही कौन से हो गए? बी, सी, ई और एफ। बी, सी, ई और एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जी ये चला गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार मिलान कीजिए। अब रीना जी, देखिए चाहे मैसेज कौन किसी का नहीं करना आ रहा है। मैसेज आप बाकी सब भी कीजिए, बट मैसेज में आंसर कीजिए ना। हाँ जी रीना जी। मैम। मैम याज्ञवल्क्य मतलब ये मुझे आता नहीं है।
मैंने शायद ये क्वेश्चन करा भी है लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा है। हम शायद आचार कांड में 13 प्रकरण है शायद, मतलब मैम कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। अनिल जी आपको पता है? मेरे को इतना ध्यान है मैम, व्यवहार में 25 हैं और व्यवहार में 25 बी का थर्ड है। अगर कोई ऑप्शन होते तो मैं जुगाड़ लगाता। बी का थर्ड बी का 3। हाँ जी हाँ। और और मेरे को लग रहा है मैम फिर तो प्रायश्चित का 14 करूंगा और आचार का सेकंड करूंगा। अच्छा मतलब सी का 1 और ए का सेकंड। ओके, ए का आप अगर सेकंड कह ऑप्शन, रहे हो हाँ वो तो आगे वाले तो तुक्के लगा रहा हूँ मैं, 20 वाला 25 मेरे को ध्यान। और सी का आप बता रहे हो एक है ना प्रायश्चित का। अब ए और सी में अगर चेंज हो सकता है, हाँ, बी का कंफर्म लगा दूं। पता किसको है अभी? भाई जानता कौन है आप लोगों में से? अब 2 1 3 लग रहा है पर कंफर्म नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं ना इसको। भाई पढ़ा क्यों नहीं है? अभी यूनिट 1 का जब थोड़ा थोड़ा हमारा आगे चल रहा था तो आप लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं फिर? हम्म, इसमें क्या कह रहे हैं देखिए जरा। हो गया 2 3 1 यानी कि हाँ ये क्या है? ठीक है। हाँ, आचार कांड का क्या बताया गया फिर? ए का सेकंड है मैम, 13 प्रकरण है ना। 13 प्रकरण और फिर और शुद्ध में व्यवहार मेरे वाला कांड वैसे का? ठीक था। व्यवहार का हमें 25 यानी कि व्यवहार में देखिए व्यवहार कितने का 5 हो ज्यादा गया मैम। व्यवहारिक कितना ज्यादा हमें होना चाहिए, 25 सबसे ज्यादा। हाँ बस और यही मेरे को आइडिया प्रायश्चित, था। प्रायश्चित क्योंकि हम कर्म क्या करते हैं उससे भाई सोच समझ के करते हैं तो फिर 14 इसके हो गए, और ये सब 13 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चला जाता है। मैम इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था याज्ञवल्क्य के 3 अध्याय हैं, तो हाँ ये आचार व्यवहार और प्रायश्चित यही 3 है ना? हाँ, हाँ यही हाँ यही है यही जी। 3 है, यही 3 है। ठीक है, टोटल 52 है। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं चलिए। हाँ, अब ये तो सब बता ही देंगे। अभी टर्न थी अनिल जी की। मोनिका जी, 34। मोनिका जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो पढ़ ही नहीं रखा मैंने, इजी तो होगा। ओला नहीं पढ़ रखा कुसुम जी क्लास आप बीच बता में मिस दीजिए। हो जाती है ना मैम बहुत मैम बार। 84 है। हाँ 84 है। 84। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 84 ही है। ठीक है, प्रिंस भार्गव जी नेक्स्ट टर्न आपकी है। मैम ए ऑप्शन पर प्रेम स्वरूप। मतलब 3 ऑप्शन आप बता रहे हो? जी जी मैम। ओके, क्या दिखा रहा है ऑप्शन? पढ़ के बताओ। जी मैम, पर प्रेम स्वरूप गौतम स्वरूप। हम्म, ये जो है, ये नेक्स्ट जो इसका सूत्र है, जो हमारे नारद भक्ति सूत्र है ना, तो पहले वाले में ये है और दूसरे वाले सूत्र में ये है, तो दोनों ही हुए, यानी कि एक और दोनों। ठीक है, इसके बाद रीना जी आपकी टर्न है। यस मैम। आचार्य के अनुसार भक्ति के मिलान कीजिए। शब्द गर्भ और नारद भक्ति जाति दृष्टांत कथा अभी तक सुनना। किसी का भी मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा है, आप सबको भी करना है। भक्ति है नारद, ये ऑप्शन का है। एक मिनट मैम ऑप्शन नहीं दिख रहा।
डी का सेकंड है नहीं। पर नहीं मैम, नहीं समझ में आ रहा मुझे। नहीं समझ में आ रहा है तो अनिल जी आपको आ रहा है समझ में? इसमें है मैम, कथा आदि सुनाना तो होता है पहले वाला, पराशर जी है ना, उनका होता था। तो एक का तो वन ही होगा, वन किसमें, एक में, इसके अनुसार। एक मिनट, दूसरा ठीक है मैम, फर्स्ट ही आंसर हो गया, ये आंसर से पकड़ में आ रहा है, वरना तो मेरे को शायद नहीं आता। ऐसे भी नहीं आ रहा आपको? मैम है ना, नारद जी का जो है ना, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करना और विस्मरण होके व्याकुल होना ही भक्ति है। हाँ, तो ये D3 है। ये आपका कंफर्म है। और हाँ, पराशर पूजा से संबंधित है, तो प से पूजा और पा से पराशर आता है, तो ये कंफर्म होता है मैम। यस, ये पराशर एक्चुअली, ये पराशर नहीं है, ये व्यास ऋषि जी हैं वैसे, क्योंकि पराशर के पुत्र हैं ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि सर की पुरानी स्लाइड्स में पराशर लिखा हुआ था, तो अब नई स्लाइड्स में उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो पराशर के पुत्र हैं ये। तो पुत्र से भी पूजा हो गया है, तो यानी कि जो फर्स्ट का ऑप्शन है वो सेकंड जाना चाहिए। अब सेकंड क्या है, थर्ड में और फोर्थ में दोनों में है। इसके बाद गर्ग ने क्या कहा है, कथा आदि सुनना सुनाना ही भक्ति है। अब इसमें देखिए आप, सेकंड का क्या है, वन ऑप्शन है, ये भी दोनों में है। इसके बाद हमें पक्का पता है कि नारद का ये वाला है, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना और विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना, वही भक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर नारद का जो हमारा आ रहा है फोर्थ का 4, यानी कि हमारा ऑप्शन फिर क्या चला जाएगा, नहीं 4 का 3, सॉरी 4 का 3, मैम थर्ड वाला आंसर है। थर्ड वाला आंसर चला जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए थर्ड आंसर आ गया ना। जी मैम। मैम मैं आपको मैसेज शो नहीं हो रहे कि हम कर तो रहे हैं? हाँ, अब शो होने लगे हैं, ठीक है। तो आकाश जी आपको क्लियर हुआ? जी मैम बिल्कुल। आपका आंसर थोड़ा सा अलग था इसलिए पूछा, क्योंकि ये क्योंकि नारद भक्ति सूत्र जो है ना हमारे इसमें है सिलेबस में, और इन्हीं सूत्रों में ही इनका पराशर के पुत्र व्यास जी का, गर्ग जी का और शांडिल्य जी का वर्णन मिलता है भक्ति के बारे में। तो इसीलिए इनके ये स्टेटमेंट्स आगे दी हुई हैं। तो यहाँ पर नारद क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ये वाला इनका है, इनका हमें पक्का पता है, तो इसके अनुसार भी आप देखिएगा कि फोर्थ जो ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ हम यहां से देखेंगे ना, फोर्थ ऑप्शन ये वाले, इनमें थर्ड नंबर पे कौन सा है, क्योंकि हमें ये पक्का पता है। तो थर्ड नंबर पे सिर्फ एक ऑप्शन जाता है जो कि तीसरे में ही है। अगर किसी नहीं भी पता हो तो इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में अभी टर्न किसकी थी? अनिल जी आप ही बता दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन ये एक ही है वैसे, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है कि 2 तरीके से पूछा हुआ है बस ये, क्योंकि ये भी आपको आ सकता है, ये जो अलग से डैश है ना भाई, आप इसके अनुसार भी आंसर दे दीजिए और इसके अनुसार भी दे दीजिए। नारद तो मैं भक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं, नहीं सातु कर्म ज्ञान योगी में नबी होती, नारद तो मैं भक्ति पे देते थे, बाकी इसमें हो सकता है कर्म भी नाम लिख रखे हैं, तो इसका संस्कृत वर्डिंग। कुसुम जी आप क्या कहना चाह रही हैं? 4 नंबर भक्ति, मुकुल जी भी भक्ति कहना चाह रहे हैं, रीना जी और श्वेता जी आपसे भी पूछ ही लेते हैं। मैम नारद तो शायद भक्ति के उससे ही आता है ना, इसीलिए। और श्वेता जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैम भक्ति के लिए ही हुआ है, पर उसमें ऐसे बता रखा है कि कर्म। अच्छा ठीक है, तो देखो आपने ना ये इसको बोलते हैं तुक्का, जो सही भी लग सकता है गलत भी लग सकता है। तो ये लकी हो आप लोग कि आपका तुक्का सही लग गया है।
लेकिन हमें क्या समझना है यहाँ पर कि सा तू कर्म ज्ञान योगे भ्यो अपधिकार अपधिकत्र, तो ये वाला सूत्र एज इट इज उठा करके दिया जा सकता है कि उसके अनुसार श्रेष्ठ किसे बताया गया है। तो ये तुक्का हमारा इसलिए था क्योंकि हमें ये मालूम है कि नारद में भक्ति का ही वर्णन हुआ है। कर्म ज्ञान योग ये तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। मैम इसमें लिखा तो यही ना इसमें कि कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ, हाँ ये वाला ये लिख रहा हाँ है हाँ ना? हाँ, यही मतलब निकलता है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसका सूत्र जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? सा से स्टार्ट होता है ना? तो सा का मतलब यहाँ पर भक्ति तो लिखा नहीं है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि ये भक्ति है? तो इसके ऊपर सामने वाला, से हाँ, तो वो इसीलिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि यहाँ सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। किसी ने अगर नारद भक्ति सूत्र पूरा पढ़ा होगा तो वो तुरंत बता देगा कि सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है ना? चलिए, अगला अपना आता है कुसुम गोस्वामी जी। मैम ये कितनी क्या है पूरा क्वेश्चन? ये मेरा अधूरा रह गया लगता है। भक्ति सूत्र में कितनी आसक्ति होगा मैम ना? आसक्तियां, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। हाँ जी, मुकुल जी, मतलब प्रिंस जी, आप ही का टर्न है, वैसे आप बोल के भी बता सकते हो। अच्छा मैम, फोर्थ ऑप्शन मेरे को पता नहीं था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 आसक्तियां हैं। अब इसमें एक चीज और हम अगर डिस्कस करें, छोटी सी, उनके नाम जो है, नाम किसी को याद है? एक कंफ्यूजन लग रहा है मैम, बाकी मेरे वैसे ठीक ठाक लग रहे हैं। 10 एक तो याद है, पर एक इम्पोर्टेंट है या नहीं? मैं ये पूछ रहा था, मेरा प्रश्न ये था कि नाम याद करें या ना करें। नाम करें या ना याद करें? आकाश जी, ये देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब आप जा सकते हैं अगर आपको। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, नारद भक्ति सूत्र में 11 जो आसक्तियां बताई हैं, उनमें से एक हमारी भक्ति की बात कर रहे हैं ना हम सारी यहाँ पर, कि नारद में भक्ति है सारी, और भक्ति के अंदर हमारी नवधा भक्ति भी आती है। तो इन 11 आसक्तियों में, ये जो 11 आसक्तियां हैं, इनमें नवधा भक्ति भी आती है ना, नवधा भक्ति। हाँ जी। अब नवधा भक्ति में जैसे आसक्ति है हमारी, एक गुण महात्म्य है, उसमें श्रवण और कीर्तन आ गया, 2 चीजें आ गई। हाँ, नहीं, उसमें आएगा फिर पूजा आसक्ति जो है, उसमें अर्चन, पाद सेवन, वंदन आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर ही आ जाते हैं सब चीजें। और एक दास्य भक्ति अलग से है, दास्य की जो आसक्ति है, और साख्य है, आत्मनिवेदन है, स्मरण है, ये सब चीजें तो आ गई ना, 9 की 9 भक्ति हो गई हैं। इसके बाद जो रूपा, कांता, वात्सल्य, ये सब जो नवधा भक्ति में, इसका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वर्णन, सिर्फ नवधा भक्ति उन्हीं को कवर कर लेती है। तो वैसे एक एक्स्ट्रा उसके लिए है, बाकी इसका कोई एग्जाम से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ रिलेट करेंगी ये। इसके आगे हम देखते हैं ज्ञान योग के बहिरंग कौन कौन से हैं, बहिरंग हैं। अब रीना जी बताएंगे। ज्ञान योग के महीने हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अच्छा, ये बहिरंग बताया आपने। ए, बी और सी ना? बहिरंग है बी और सी। श्वेता जी आप बताएं। मैम बहिरंग है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष तत्व। हाँ, तो क्या ऑप्शन गया? मैम फोर्थ, ए और डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया। रीना जी आपको क्लियर हुआ?
यस मैम, मैंने अंतरंग बता दिए। हाँ, आपने अंतरंग बता दिए थे, बिल्कुल। तो विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति, ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है? बहिरंग है। और ये दोनों क्या है? अंतरंग है। ठीक है, नेक्स्ट चले। श्वेता जी, आपकी टर्न है। मैम इसमें आएगा शम, दम, उपरीति, दीक्षा और श्रद्धा सम, ADE। मैम थर्ड ऑप्शन। ADE, थर्ड ऑप्शन। इसमें बहुत ही अच्छे श्वेता जी, बहुत ही बढ़िया, सबको क्लियर है। नेक्स्ट अनिल जी। ये है मैम नारद जी के अनुसार, नारद जी के अनुसार फोर्थ है, नारद जी के अनुसार है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। ओहो, ये आसक्तियां भाई यहाँ पे कर लेना। ये थोड़ा सा ना, जब मैं ट्रांसफर करती हूँ ना इसको, तो कंप्यूटर में जब ट्रांसफर होता है तो ये भी गड़बड़ आ जाता है सारा। इसके बाद टर्न है अनीता नायक जी की। ये वाला नहीं पता मैम मेरे को। कुसुम गोस्वामी जी। कुसुम गोस्वामी जी। मैम ये आपके डी का तो 11 है ना, नारद का 11 जो है अच्छा, वो है। प्रिंस भार्गव जी। आपने ही बताया क्या 4 ऑप्शन? नहीं मैम, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मेरे को। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली सिलेबस से है भी नहीं थोड़ा, मतलब हमारे सिलेबस से आ सकता है, लेकिन सर ने तो नहीं कराया है, क्योंकि जो उनके मुख्य पॉइंट्स होते हैं ना सर, वो करा देते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना 1 किलोमीटर इधर, तो वो वाला इधर खिसके हैं बस हम लोग। बाकी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये भक्ति की बात की गई है यहाँ पर, है ना, कि भक्ति है। अब भक्ति में बहुत तरह के जो है ना वो ग्रंथ भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ भक्ति दी हुई है ना, तो एक ऐसी कोई स्पेशल तो दिया नहीं हुआ है कि भक्ति योग है। अब भक्ति योग में जो मुख्य मुख्य ग्रंथ बोलते हैं, उन मुख्य मुख्य ग्रंथों में से देखा था कि भाई क्या क्या चीज किस किस में भक्ति की प्रकार जो बताए गए हैं, कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, ये किसका है लिखा हुआ? ये है जो ये रूप गोस्वामी एक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है भक्ति रसायन। ठीक है, ये उनका लिखा गया है। और आचार्य बल्लभ जो हैं, वो उनके अनुसार कौन सी कितनी प्रकार की भक्ति है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, कि जो यहाँ इसको मान लीजिएगा अविहिता, ठीक है, और यहाँ पर आसक्तियां। तो ऐसे ही कि आपकी जस्ट एक आंखों के सामने से निकल जाए ना ये चीज, तो मे भी गलत ना हो, ठीक है ना। तो उस तरीके से बस ये है। भक्ति रसानु अमृत सिद्धू जो है वो बताया अभी कि किसके द्वारा थी? रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया था। और ये इसने कितने प्रकार बताए हैं? गौणी और पराभक्ति, ये 2 प्रकार बताए हैं। और हमेशा ही लगभग 2-2 प्रकार इसलिए होते हैं कि पराभक्ति जो है ना वो उच्चतम स्तर की भक्ति को कहते हैं, और गौणी भक्ति जो अभी इस संसार में चल रही है, जैसे कि इन सब से नवधा भक्ति भी इसी में आती है, वैधि भक्ति भी इसी में आती है, गौणी भक्ति में, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। और परा का मतलब है इनसे भी उच्चतर स्तर जो भी होता है भक्ति का, वो परा में आ जाता है। और इसी तरह से विहिता और अविहिता हो गया, और इतरा और मुख्या हो गया, है ना। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये सब चीजें। तो इसमें जो हमें पक्का पता है, नारद की पता है कि 11 आसक्तियां हैं। तो डी का जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा। ये हमें 3 ऑप्शंस में मिलता है यहाँ पर आगे चल के। फिर इसके बाद हमारा बी में आचार्य बल्लभ क्या कहते हैं? बल्लभ वो कहते हैं कि विहिता और अविहिता
यानी कि ये आ जाता है आचार्य वल्लभ के अनुसार। इस 2 तरह की भक्ति हो गई। और शांडिल्य क्या कहते हैं फिर? शांडिल्य कहते हैं इतरा और मुख्या, ये वाली हो गई। तो ये शांडिल्य सूत्र भी है, ये शांडिल्य भक्ति सूत्र, ये भी एक बुक का नाम है, तो जो कि शांडिल्य द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर ये वाली है। और ये सब ना ऐसे कोई मैंने बुक अभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ इंटरनेट से थोड़ा सर्च किया था, उसके अंदर ये सब जो आया था उसी का टेक्स्ट है। आप चाहो तो इसको ध्यान दे लेना, नहीं तो छोड़ देना। बस मैंने ऐसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन ला दिया है, अदरवाइज आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ भक्त किसे कहा गया है? और अभी टर्न किसकी थी? चलिए श्वेता जी आप बता दीजिए। मैम ज्ञानी। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसके आगे अनिल जी। जी ग्रंथों में कर्मों के आधार पर मिलान कीजिए। कर्म है मैम वेदों में 2 ही प्रकार के है ना, इसके अलावा 1 मिनट, पतंजलि के हैं मैम, शुक्ल है, शुक्ल वाला, डी का थर्ड 2 में है और ए का 4 हो जाएगा। सेकंड का देख रहा हूँ, उपनिषदों के अंदर है मैम संचित क्रिया में, यानी कि बी का 1, थर्ड आंसर हो गया मैम। थर्ड आंसर आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, थर्ड सही है, ठीक है। यहाँ पर ओके, इसके आगे है अपना कुसुम गोस्वामी जी, आप तैयार रहें। कुसुम गोस्वामी जी। रजरेतस है। रजरेतस है, आप ये बता रही हैं पक्का? प्रिंस भार्गव जी आप क्या बताएंगे? जी मैम, योग बीज और योग शिखोपनिषद में एक ही परिभाषा है, योग पान प्राणी योरेकम, ऐसे है ना, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, ओके, बहुत ही बढ़िया, सही। रीना जी। हठ योग किसकी नहीं माना जाता है? बौद्ध, जैन, नाथ और नाथ संप्रदाय। बिल्कुल बढ़िया, नाथ संप्रदाय, बहुत ही अच्छे। इसके आगे नेक्स्ट रुचि मिश्रा जी। जी मैम, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं मैम, इसको गलत वाक्य चुने, 1 मिनट। इतना समय लगाएंगे तो कैसे चलेगा? श्वेता जी। मैं फोर्थ ऑप्शन। अनिल जी। मैं आएगा इसको एडजस्ट नहीं, मैं इसका है तो सेकंड और थर्ड में से मैम, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है सेकंड। ये मैम थोड़ा सा हकार को अकेले को ही ना, तो मेरे को सेकंड ही लग रहा है। कुसुम जी। मैं ना सबसे पहले कुछ बताऊं कि मेरे को ये ना हकार ठकार वाला याद नहीं रहता। मैम ये सारे सही वाक्य हैं और गलत इनमें से कोई भी नहीं है। यस मैम, हकार तो सूर्य से आता है और ठकार चंद्र से, तो फिर पिंगला तो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? गलत वाक्य का चुनाव करना है। मैम सभी वाक्य तो ठीक है वैसे। चौथा भी ठीक है क्या? नहीं चौथा नहीं है, चार में से 3 फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है मैम इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 नहीं जाना चाहिए? यस मैम, मतलब क्योंकि फोर्थ कह रहा है कि सभी वाक्य गलत हैं, तो इसका मतलब ये खुद ही गलत है ना, जो दूसरों को सबको झूठा साबित कर रहा है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम।
मैं शिव और राजेश से परेशान हो गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सभी की टर्न करीब करीब आ चुकी थी। हाँ, इसी क्वेश्चन में मुकुल जी, मतलब प्रिंस जी। तो हाँ जी, 1 मिनट में बाकी भी अपने ऑप्शन देते जाए। फोर्थ ऑप्शन होगा मैम। फोर्थ होगा। रुचि मिश्रा जी भी 4 कह रही हैं, श्वेता जी भी, कुसुम गोस्वामी जी भी 4 कह रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ में क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन से हठ योग के ग्रंथ नहीं हैं। एक तो नंबर 4 पे है योग वशिष्ठ नहीं है, उसके बाद नंबर 5 पे नारद भक्ति सूत्र नहीं है, 7 पे ब्रह्म सूत्र भी नहीं है, 8 पर योग सूत्र भी नहीं है, और 10 पर भगवत गीता भी नहीं है। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट रीना जी। यस, गलत क्या चला, मन और प्राण का सहयोगी मैं हूँ, मन और प्राण का सहयोगी मंत्र बिना प्रयास के सुन। मैम सेकेंड, सेकंड यस रुचि मिश्रा जी। मैं मुझे भी सेकंड ही लग रहा है। श्वेता ठाकुर जी। मैम बन रहेगा सेकंड तो ठीक है, मंत्र और अनिल जी। प्राण का। हाँ, मेरे को भी नहीं लग रहा है श्वेता दिख रहा है। कुसुम जी। मैं मुझे सेकंड लग रहा है। ओके, और प्रिंस भार्गव जी। मैम एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि मन और प्राण का एक संयोग तो मंत्र योग कहलाता है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन मैम सॉरी, ऑप्शन एक ही गलत होगा। ऑप्शन 1 गलत है आपके हिसाब से? जी मैम। अच्छा, तो देख लेते हैं कौन सही कौन गलत है। श्वेता जी और प्रिंस भार्गव जी और आई थिंक अनिल जी ने भी यही बोला था। तो ऑप्शन 1 हमारा जो लय योग है ना, ये नहीं होता है मंत्र और प्राण के संयोग से, वो मंत्र योग होता है। और इसके बाद ये सारे के सारे मंत्र योग से ही रिलेटेड है कि जो हंस मंत्र है उसका विपरीत क्रम जो है ना सोहम सोहम होता है, और वो बिना प्रयास के ही स्वयं चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। और ऊपर क्वेश्चन में आप हमेशा देखें कि गलत पूछा है या सही पूछा है। ठीक है।